हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो। अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें, हम एक बार अपने सिलेबस को कवर अप कर चुके हैं। सो अब नए सेशन के लिए हम नई तरीके से समझेंगे अकाउंटेंसी को। भाई जो 10th या अभी फिलहाल 11th क्लास के अंदर आए हैं, उनके लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उनको पता नहीं, पहले नहीं पढ़ी होती अकाउंटेंसी क्या होती है। सो सारी चीजें उनके लिए बिल्कुल नई होंगी। तो हम इसी तरीके से अब जो हम वीडियोस बनाएंगे उनके हिसाब से ही बनाएंगे, ताकि उनको कोई भी चीज समझ आए, इसीलिए ये ना लगे कि हमें हाँ भाई ये पॉइंट समझ नहीं आया। सो अब हम जो वीडियोस देखेंगे उसके अंदर कंसेप्ट को समझेंगे। भाई नोट्स की वीडियोस मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर बना रखी हैं, तो आपको अगर नोट्स के अकॉर्डिंग वीडियो लेनी है तो मैं आपको लिंक डाल दूंगी। आप या प्ले लिस्ट में जाके चैप्टर के नेम से भी सर्च कर सकते हो हमारे चैनल पे। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट विद चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती क्या है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को आज समझने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर को बाय कंसेप्चुअल हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट विद अकाउंटिंग। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है। भाई अकाउंटिंग को समझने से पहले ना हमें समझना है कि जिससे बनी है अकाउंटिंग, अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है? भाई अकाउंट्स प्रिपेयर करना, अकाउंट्स को सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर करना, वो हमारी अकाउंटिंग है। अकाउंट्स तैयार करने की प्रोसेस हमारी अकाउंटिंग है। आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स अकाउंटिंग है हमारी। सो अगर हम बात करें तो अकाउंट्स क्या है, कुछ नहीं ज्यादा। अकाउंट्स अकाउंट्स होती है बिजनेस लैंग्वेज, जो हमारे बिजनेस को हमें एक्सप्लोर करके चलती है। जो बिजनेस के आइडियाज है उनको एक्सप्लोर करके चलती है, हमें बताती है कि हमारा बिजनेस कैसा है, प्रॉफिट में है हमारा बिजनेस, लॉस में है हमारा बिजनेस, क्या ये बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, ग्रोइंग पोजीशन पे है ये बिजनेस। सो ये सारी चीजें हमें उस बिजनेस के अकाउंट्स को चेक करके ही पता चलता है। सो हम कह सकते हैं कि अकाउंट्स की बिजनेस जो हमारे है, बिजनेस की जो लैंग्वेज होते हैं वो क्या होती है, अकाउंट्स होते हैं उनके। सो हम कह सकते हैं कि अकाउंट्स रेफर्स टू बिजनेस लैंग्वेज विच एक्सप्लोर, किस चीज को एक्सप्लोर करके चलती है, एबल टू एक्सप्लोर टू डिफरेंट बिजनेस आइडियाज, डिफरेंट बिजनेस आइडियाज। हमें आइडिया मिलेगा दूसरे बिजनेस के अकाउंट्स को चेक करके अक्रॉस टू ग्लोब। ठीक है, हम उनको क्या कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें वो चीजें क्लियरली पता चले। तो उस बिजनेस के आप अकाउंट्स चेक कर लो भाई। इंटरेस्टेड हो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तो आप उनके अकाउंट्स को चेक करोगे। सो किस तरीके से वो बिजनेस हाईलाइट है, किस तरीके से वो बिजनेस हमें पता चलता है कि वो बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, तो उनके अकाउंट से पता चलता है। अकाउंट्स तैयार करने की प्रोसेस, अकाउंट्स तैयार करने की प्रोसेस हमारी अकाउंटिंग होती है। सो अकाउंटिंग के अंदर दो टर्म होती है हमारी। फर्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन्स। भाई जो भी चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे वो हमारी ट्रांजेक्शन्स कहलाती हैं। कुछ होते हैं बिजनेस के अंदर इवेंट्स जिनको हम रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड, बिकॉज दीज आर ओनली रिजल्ट, दीज आर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। लाइक क्लोजिंग स्टॉक कितना है, जिसको हम असेट्स में दिखा के चलते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे पार्टनर्स में। सरप्लस कितना है, भाई नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हमें कितना प्रॉफिट मिला है। ये सारे के सारे इवेंट्स होते हैं जिनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। सो ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन कब हैपन होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट। जो ट्रांजैक्शंस क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है हमारी प्रोसेस
किस चीज की प्रोसेस? अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स को तैयार करने की प्रोसेस जिसके थ्रू करते हो, ट्रांजैक्शंस को करते हैं। समझ आ गया? बेसिक कंसेप्ट है क्या अकाउंटिंग। सो लास्ट में हम बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में। अकाउंटेंसी क्या होती है भाई? अकाउंटिंग की नॉलेज अकाउंटेंसी कहलाती है। नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग वो हमारी अकाउंटेंसी कहलाती है। इसीलिए जो आपकी बुक्स होती हैं वो अकाउंटेंसी की होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको ना वहां सिखाया जाता, नॉलेज दी जाती है किस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। अब सो हम कह सकते हैं जो अकाउंटेंसी होता है ना, वो एक नॉलेज का एरिया होता है जहां पर अकाउंटिंग एक्शन में होती है, जहां पर अकाउंटिंग काम करती है। सो बेसिकली हमें बस इतना याद रखना है कि अकाउंटिंग की नॉलेज अकाउंटेंसी कहलाता है। सो अकाउंटेंसी की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। बात करें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA के अकॉर्डिंग, जो कि अकाउंटिंग डेफिनेशन 1941 में दी थी। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in significant manner in term of money transaction events are which are in the part at least of financial character and interpreting the result therefore। कि जो अकाउंटिंग होती है वो एक कला होती है, किस चीज की? रिकॉर्ड करने की। अब रिकॉर्ड क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं हम, अभी हमने पढ़ा था। देन क्लासिफाई करते हैं एंड समराइजिंग करते हैं। एक एक पॉइंट को समझाऊंगी अभी आपको। किसके अंदर? सिग्निफिकेंट मैनर में, एक सिस्टमेटिक तरीके से। किसमें? जो किसकी टर्म में होती है? पैसे की, मनी की टर्म में होती है। ओनली जितनी भी मनी ट्रांजैक्शन और मनी इवेंट होंगे ना, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। इवेंट कौन से होंगे? लिस्ट जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, जिनको हम पैसे के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। देन इंटरप्रेट द रिजल्ट। भाई हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो हमें, जो हायर अथॉरिटी होती है हमारे बिजनेस की, उनको हम बताते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितने हमारे पास फाइनली लास्ट ईयर के लास्ट में हमारे पास असेट बची है, लाइबिलिटीज बची है। ये न्यू वर्ड है आपके, जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये होता है इंटरप्रेट करना। यहां से समझते हैं हम कि रिकॉर्डिंग क्या है। जो अकाउंटिंग होते हैं, रिकॉर्डिंग मीन्स क्या हो जाएगा? ये एक तरीके की ना प्रोसेस भी इसी के अंदर आ जाती है इसकी, अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग हम करते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन है ना, उनको फर्स्टली हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। जर्नल के अंदर यहाँ पर हम पोस्टिंग कर देते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को, कि कितनी चीजें आई हैं, कितनी गुड्स आए हैं, कितना हमारे पास फर्नीचर आया है, कितना हमने कैश के अंदर लेन देन इन आउट किया है हमारा, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको ना जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे ही चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, चाहे वो परचेज से, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, सारी की सारी आइटम हमने कहाँ डाल देनी है? जर्नल में उनकी पोस्टिंग कर देनी है। देन उनके बाद क्या करते हैं? हम क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो रिलेटेड होता है ना, कि मान लो कैश से रिलेटेड, तो कैश के अंदर उसकी एंट्री, कैश बुक के अंदर उसकी एंट्री कर देंगे। सेल से रिलेटेड है तो सेल बुक के अंदर उसकी हम एंट्री कर देंगे। परचेज से रिलेटेड है तो हम उसकी परचेज के अंदर रिलेटेड हम एंट्री कर देंगे। तो जो ये एंट्रीज करते हैं रिलेटेड अकाउंट के अंदर, इसको बोला जाता है लेजर। क्लासिफाई कहाँ करेंगे हम? लेजर के अंदर करेंगे। लेजर के अंदर कौन कौन सी बुक्स होती है? हमारी सब्सिडरी बुक होती है एंड प्रिंसिपल बुक होती है। सो ये दोनों बुक्स होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो लेजर होता है ना, वो हमारी प्रिंसिपल बुक है। लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक, ठीक है। सब्सिडरी बुक के अंदर क्या क्या आ जाएंगी? सब्सिडरी बुक के अंदर लाइक सेल बुक, परचेज बुक, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगी? सेल्स बुक, परचेज बुक, ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है? हमारी सब्सिडरी बुक में। कैश बुक की बात की जाए तो जो कैश बुक होते हैं ना, वो ये मानी जाती है कि वो प्रिंसिपल बुक भी होती है हमारी और सब्सिडरी बुक भी होती है। कैश बुक को हम दोनों लेके चलते हैं, सब्सिडरी प्लस में। सो जो कैश बुक होगी वो सब्सिडरी भी होगी
और प्रिंसिपल भी होगी। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं समराइजिंग। भाई हमने क्या कर लिया, अब सेल से रिलेटेड सेल के अंदर एंट्री कर दी, परचेज से रिलेटेड परचेज में, कैश से रिलेटेड कैश के अंदर, हर एक चीज को डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब हमें उनका समराइज करना है। यहाँ पर अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, कि जो पीपल है और जो मैनेजर्स हैं उनको हम ये बता सके, समराइज निचोड़ निकालना। समराइजिंग कहाँ से करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से। मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकाल लेंगे ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। देन उसके बाद हम पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करेंगे, जहां से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है कि हमें नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसके बाद लास्ट में हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं, जिससे हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। ये होता है समराइजिंग करना, निचोड़ निकालना। देखो अपने लिटरेसी के अंदर, अपनी हिंदी और इंग्लिश की बुक के अंदर पूरे चैप्टर का निचोड़ उसका समरी के अंदर होता है। यहाँ पर जो टोटली हमने अकाउंटिंग की है वो हमारा समराइजिंग से हमें पता चल जाता है कि हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारी एसेट बढ़ी या कम हुई। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर होती हैं, सिग्निफिकेंट मैनर में और टर्म ऑफ मनी, या इवेंट होंगे वो कौन से होंगे, जो फाइनेंशियल करेक्टर के होंगे। देन उसके बाद लास्ट हमारा आता है यहाँ पर इंटरप्रेटिंग। भाई जो चीजें हमने अकाउंटिंग के अंदर तैयार की, क्या अपने लिए की है, भाई कोई बात नहीं तैयार कर दिया छोड़ो अब जाने दो, नहीं, वो सारी की सारी चीजें ना हमें कम्युनिकेट करनी होती हैं। किन किन को कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जितनी भी इंटरनल यूजर होते हैं अकाउंटिंग के, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर कौन आ जाएगा, हायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी ऑफ बिजनेस। एंड एक्सटर्नल के अंदर कौन कौन आ जाएगा, इन्वेस्टर्स, पब्लिक, जो हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट लेती है। तो इनको हमें बताना होता है अकाउंटिंग के थ्रू कि हमारे बिजनेस को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, हमारा बिजनेस कितना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, समझ आ गई डेफिनेशन। यहीं से हमारी प्रोसेस निकल जाती है, यहीं से हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आ जाती है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है स्मिथ एसबर्न के अकॉर्डिंग। एसबर्न ने कहा है अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, साइंस है किसकी, रिकॉर्डिंग की। भाई साइंस का मतलब क्या होगा, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एंड क्लासिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एंड इवेंट्स का, प्राइमरी ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर। बार बार कहा गया है कि इवेंट्स कैसे होने चाहिए, आपके फाइनेंशियल करेक्टर के होने चाहिए। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइजिंग। आर्ट का मतलब क्या होगा कि हमने कितने एफिशिएंसी के साथ उसका रिजल्ट आपको बताया है, कि हमने जो अकाउंटिंग जो हमने पीएनएल अकाउंट तैयार किया था उससे हमें कितना प्रॉफिट मिला है। देन एनालाइज करेंगे कि हमें लास्ट ईयर से अब किन किन जो ट्रांजैक्शन की थी, किन किन से हमें फायदा हुआ है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज ट्रांजैक्शन। अब क्या देखो, जो हमारे पास जो रिजल्ट आया है फाइनली, उनको हमें बताना होता है हमारी बिजनेस की हायर अथॉरिटीज को और जो इन्वेस्टर्स है, जो इंटरेस्टेड पार्टी है हमारे बिजनेस के अंदर। ठीक है, एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट कम्युनिकेट द रिजल्ट टू पर्सन हु मस्ट मेक डिसीजन और फॉर्म जजमेंट। अब जो देखो जजमेंट किन का होगा, यहाँ पर जो इन्वेस्टर होंगे, बाहर के लोग होंगे। डिसीजन कौन ले पाएंगे उसके ऊपर, जो हमारी हायर अथॉरिटीज होंगी। तो उनके अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट करना है उन पर्सन्स को। ओके, समझ आ गया। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें कि करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएंगे, करेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्या, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मेजरमेंट ऑफ, हम कह सकते हैं कि मेजरिंग इन मॉनेटरी टर्म। ठीक है, क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन,
रिकॉर्डिंग इन ट्रांजेक्शंस, एंड क्या आ जाएगा, समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। मेजरिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियली, या हम कह सकते हैं रिकॉर्डिंग, इसकी जगह हम क्या डाल देंगे, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल करेक्टर्स, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल करेक्टर इवेंट्स, ठीक है। इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, और दूसरा क्या आ जाएगा, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है ना, वो सारे के सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं, देखो फंक्शंस भी इसके, अगर फंक्शंस की बात करें वो भी यहीं से निकल के आ जाएंगे, फंक्शंस इसके ये सारे के सारे, मेरिट्स भी इसकी ये सारी की सारी आ जाएंगी, लिमिटेशन के अपोजिट हम लिख देंगे। सो आपकी बुक के अंदर ये सारी चीजें होती है, मुझे बार बार ये सारी चीजें रिपीट ही होंगे, उसके अंदर बताने की नीड नहीं है। रोल के अंदर भी सारी चीजें आ जाएंगी। अकाउंटिंग का रोल क्या होता है, कि अकाउंटिंग का रोल क्या आ जाएगा, रैपिडली ग्रोथ, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है लगातार, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, ठीक है, रिजल्ट को कम्युनिकेट करता है, रिकॉर्डिंग करता है, मॉनेटरी टर्म के अंदर मेजर करके चलता है रिकॉर्डिंग को, ठीक है। सारे के सारे इसके फंक्शन, मेरिट और रोल्स के अंदर आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट के इसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो सोशल, एक इकोनॉमिक। सोशल के अंदर सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें तैयार की जाती है। इकोनॉमिकली बात करें तो ये एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें जो हम तैयार करते हैं, क्रिएट करके चलता है एक सिस्टमेटिक वे अकाउंटिंग, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे बताने की नीड नहीं है, बुक से पढ़ोगे इजीली याद हो जाएंगी। जो मैंने अभी समझाई डेफिनेशन, वहीं से सारे पॉइंट निकल के आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। अकाउंटिंग साइकिल, देखो भाई, हमने मान लो कि 2021 के अंदर ना ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन ली थी उनको रिकॉर्ड किया, देन उनके बाद रिकॉर्ड किया हमने जर्नल के अंदर, जर्नल के अंदर हमने पोस्टिंग कर दी, उसके बाद हमने उसका लेजर तैयार किया, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर हमने सारे के सारे आइटम डाल दे, उसके बाद हमने उसको समराइजिंग किया बाय ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सारी चीजें हमने तैयार की, हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे भाई, उसको ये थोड़ी ना कि एक बार अगर हमने अकाउंटिंग कर दी फिर हमें करने की नीड नहीं है, दोबारा से इन चीजों के एज ए ट्रांजेक्शन हम लेंगे दोबारा से हर साल। अब हमने ये किया 2021-22 के लिए, देन इसको नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से नेक्स्ट टाइम इनको दोबारा रीयूज किया जाता है, फिर दोबारा से इनके लिए जर्नल तैयार होगा, अब हो जाएगा 2022-23। मीन्स अकाउंटिंग साइकिल यही कहता है कि हम एक बार के लिए ही अकाउंटिंग नहीं करते, ईयर टू ईयर हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। गॉट इट, क्लियर है इतना। सो अकाउंटिंग साइकिल का मतलब यही बताता है कि चीज साइकिलिंग होती चलती है ईयर टू ईयर, समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखो जो अकाउंटिंग होती है ना, उसके अंदर एक पॉइंट होता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, सो बुक कीपिंग है ना, वो किसका पार्ट होता है, ये अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। भाई ये कहा जाता है कि जो बुक कीपिंग है उसके अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करके चलते हैं। फर्स्ट क्या करके चलते हैं, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को हमें आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद मनी की टर्म में इन्हें मेजर किया जाता है, मेजरिंग इन टर्म ऑफ मनी। उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, देन क्लासिफाई करते हैं किसके अंदर, लेजर के अंदर। रिकॉर्डिंग किया जाता है
किसके अंदर, एंड क्लासिफाइंग करेंगे। उसके बाद हम इनको क्लासिफाइंग करेंगे किसके अंदर, लेजर के अंदर, इनटू लेजर। ठीक है। सो ये एक स्टार्टिंग की प्रोसेस होती है हमारी, जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी मॉनेटरी ड्रम है, कौन सी नहीं है, कौन सी हमें अकाउंटिंग के अंदर डालनी है, कौन सी नहीं। सो ये काम हो जाता है यहाँ पर बुक कीपिंग का खत्म। बुक कीपिंग जैसे ही खत्म होगी वहीं से क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो यही कहा जाता है अकाउंटिंग स्टार्ट व्हेन बुक कीपिंग इज एंड। जहां पर इसका एंड होगा वो अकाउंटिंग का स्टार्टिंग होगा, स्टार्ट पॉइंट होगा। इसीलिए बुक कीपिंग को अकाउंटिंग का ही पार्ट कहा जाता है। क्लियर है। ये सारी की सारी चीजें ना, जो अकाउंटेंसी हो गया वो अकाउंटिंग की नॉलेज हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें किसकी होती हैं, अकाउंटेंसी के, अकाउंटिंग के रिलेटेड ही होती है। ओके, समझ आ गया। होप मेरे ख्याल से आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर है। ये सारे के सारे कंसेप्ट ही आपको समझने हैं, इससे ज्यादा इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दे। अगर इस वीडियो को आपको नोट्स के साथ पढ़ना है तो आप हमारी इस लास्ट ईयर वाली वीडियो देख सकते हैं। इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिलेगा, इस चैप्टर के नाम से सर्च करना हमारे चैनल पे, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। ओके, सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर नंबर 2। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।